जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। प्रिय देशवासियों, हमारा मुख्य उद्देश्य है धरती माता को बसाना है, जो प्राणी जगत का भरण पोषण करती है जुगों जुगों से। आज ये धरती माता दुखी हो रही है। धरती पे जब जब भी संकट आया है तो पहले भी साधु संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने इसकी खोज करके दुख को मिटाया है। पहले भी धरती माता को रावण है, हिरण्यकश्यप वगैरह ने दुख दिया था। अब वर्तमान में इस धरती माता को दुखी कौन कर रहा है, इतना लालच किसके पास है, क्यों कर रहा है, ये सारी बात महात्मा श्री अनूपदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक जगत हित कहानी में लिखी है, जो हमने आपको पहले भी बताया। अब ये धरती पे जो संकट आ रहा है, जब संकट आता है तो गुप्त में पर्दे के पीछे कोई पशु पक्षियों की बलि देते हैं, हवन करते हैं और जीव हत्या करते हैं। जब ये धरती पे संकट आता है और धरती दुखी होती है। आज वर्तमान में भारत में खुलेआम लाखों गायें, पशु पक्षी, करोड़ों पशु पक्षी दिन में एक दिन में कटते हैं। ये बंद नहीं हो रहे। हमने अगले वीडियो में गौ हत्या के बारे में ये बात बताई थी कि भाई गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो रही है। तो ये गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, इसकी खोज डीप में जाकर कोई नहीं कर रहा है। अगर की है तो कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है। आज भारत में करीब 80 लाख से साधु हैं और वो गौ हत्या बंद नहीं हो रही है। आज हमारे साधु संत महात्मा भी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और हमारे नेता भी लड़ रहे हैं, और हमारी जातियों के पंथ भी आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? या तो हमारे साधु संत महात्माओं को ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, या हमारे साधु संत महात्माओं को गौ हत्यारों ने खरीद लिया है, इसलिए गौ हत्या बंद नहीं हो रही है। भला इतने सारे साधु होते हुए भी गौ हत्या हो जाए? आज धरती पे जो घोर पाप हो रहा है, धरती बंजर होती जा रही है। इस संसार का भरण पोषण करने वाली ये धरती माता है, आज इस पे घास नहीं हो रहा है तो ये पशु पक्षी कैसे जिएंगे? आज गायों की दुर्दशा हो रही है, क्योंकि गाय जो है सर्व पशुओं में सर्वश्रेष्ठ है, इनको मां के रूप में माना है। जो गौ माता में अत्यंत प्रकार के गुण हैं, जो महात्माओं ने अपनी पुस्तकों में लिखा है, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। गौ के अंदर इतना गुण है कि उनके दर्शन करने से, उनके घर में रहने से भी ये बीमारी मिटती है। पर आज गौ माता ही बीमार है। गौ माता ही क्यों, धरती माता बीमार है। धरती पे जब भी संकट आया है तो इसकी कोई खोज हुई है? जैसे पहले राजा सागर के 60,000 बेटे थे और नत नया कुआं खोते थे, जब धरती दुखी हुई थी उसका भी इलाज हुआ है। तो आज इस धरती पे खरबों कुएं हैं और खुदते जा रहे हैं, तो क्या आज धरती दुखी नहीं होगी? इसलिए या तो हमारे साधु संत महात्मा हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इस पे साधु संत महात्माओं को भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप संत हैं, महात्मा हैं और आपके पास में ताकत है। आप बहुत बड़े बड़े मठाधीश हैं, बहुत बड़े जगत गुरु शंकराचार्य हैं, पदों पे बैठे हैं, आपके पास ताकत है। आज पूरी दुनिया, आज पूरा भारत आपके अधीन है, आपका हुक्म मानता है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी भी आपको हाथ जोड़कर नमन करते हैं। आपकी शक्ति बढ़ती है। आपका फर्ज है कि गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो रही है। मैंने आपको अभी बताया और एक बार फिर बता रहा हूं कि या तो आप साधु संत महात्माओं के पास में ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, या फिर इन गौ हत्यारों ने आपको खरीद लिया है। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाय जो है वो ऑक्सीजन देती भी है और ऑक्सीजन लेती भी है। इस प्राणी में इतना बड़ा है जो गुण है, इसकी रक्षा करने से सारे प्राणियों की रक्षा होगी। गौ हत्या बंद होगी तो सारे पशु पक्षियों की भी हत्या होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि गौ सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आज हमारे जो साधु संत महात्मा वगैरह लड़ रहे हैं, तो एक मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आज जैन समाज के जो साधु हैं, वो उन साधुओं के पास में न तो गाड़ी है, न घोड़ा है, न मठ है, न मड्डी है, बैंक है, न बैलेंस है। वो जैन समाज को करोड़पति बना रहे हैं और जैन समाज को संगठित भी बना रहे हैं। जैन बनिए आपस में लड़ गए तो 1 मिनट में वापस एक हो जाते हैं, और हम तो पीढ़ियों तक भी एक नहीं होते। तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? क्या जैनियों की बुद्धि दुरुस्त कर दी मालिक ने, हमारी भ्रष्ट कर दी, या फिर इन जैन बनियों के पास में ऐसी राक्षसी विद्या है जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट की जा रही है?
इसके लिए हम सभी लड़ रहे हैं। इसलिए आज मुझे थोड़ा दुखी होकर यह कहना पड़ रहा है कि जब भारत में गौहत्या बंद हो, गौहत्या के पीछे षड्यंत्र का पता चले, तो और भी समस्या का समाधान होगा। इसलिए मैं साधु संत महात्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप साधु हैं, संत महात्मा हैं, और आपसे अगर ये गौहत्या बंद नहीं होती है तो इसका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका सारा दोष भी हम साधुओं पे लगेगा, क्योंकि हम साधु हैं। हमारे ऊपर जनता विश्वास करके बैठी है। जनता को पूर्ण विश्वास है कि हमारे ये साधु संत हमारी मदद करेंगे, और फिर हम आपस में लड़ रहे हैं और हम अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज मैंने थोड़ा दुखी होकर आपसे निवेदन किया है कि आप महात्मा हैं और इनकी खोज करें कि भाई ये गौहत्या बंद क्यों नहीं हो रही है, और आज दुनिया का विनाश क्यों हो रहा है, धरती पे ये अकाल क्यों पड़ रहा है, भूकंप क्यों आ रहा है, बाप से पहले बेटा क्यों मर रहा है। ये बातें तो मैंने पहले भी बताई है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बाप से पहले बेटा मरना, ये तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है कुदरत के साथ में। ऐसा एक रामायण में लिखा हुआ है कि राजा राम रावण को मारने के बाद में अयोध्या में राज कर रहे थे। उस समय एक बेटा मर गया था, बाप से पहले बेटा, एक ब्राह्मण का बेटा मरा था। उसकी खोज हुई और खोज होकर उसको जिंदा किया गया। ये बात रामायण में लिखी गई है। तो क्या आज भी आज की तारीख में भी कोई न कोई ऐसी साजिश करता होगा? ऐसा कोई षड्यंत्र है? जब ये धरती पे बाप से पहले बेटा मर रहा है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, जहां देखो जहां विवाद के सिवाय और कुछ नहीं है। आज भारत, जो मान भारत कहलाने वाला भारत, आज भ्रष्ट होता जा रहा है। जिस भारत ने दुनिया का दुख मिटाया, आज वो दुनिया के खुद के दुख में वो डूबता जा रहा है। आज कहीं भी शांति नहीं है। इसलिए मैं ही नहीं, मेरे जैसे अनेकों साधु संत महात्मा, अनेकों लोग, अनेकों समाज सेवी, अनेकों समाज के संगठन इस धरती माता को बचाने के और इस देश को बचाने के लिए, देश में दुख मिटाने के लिए बार बार संतों से, जनता से, सरकार से प्रार्थना करते हैं। और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं साधु के नाते आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जनता जागरूक हो, साधु संत जागरूक हो, नेता जागरूक हो और समाजों के पंच जागरूक हो। अगर आप पंच लड़ोगे, पंच तो परमेश्वर होता है, और पंच ही लड़ोगे तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? इसलिए मेरे इस प्रार्थना पर आप सभी गौर करें और इस दुख को मिटावें, और मेरे इस निवेदन पर गौर करें। और विशेष तौर से मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जो महात्मा अनूपदास जी महाराज ने जो अपनी पुस्तक लिखी है जगत हितकारिणी, यदि उस जगत हितकारिणी का अगर अध्ययन किया जाए, मैं आपसे विश्वास के साथ, वादे के साथ, दावे के साथ कहता हूं इस दुनिया का कोई दुख रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें दुख मिटाने की योजना लिखी गई है, दुख मिटाने का उपाय लिखा गया है। मगर कोई कारणवश हमारी जो सरकार है वो इस पर गौर नहीं करी। हमने सरकार को 500 लेटर लिखे, सरकार को निवेदन किया, सरकार को इसकी पूरी जानकारी दी, मगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मगर जनता का भी फर्ज बनता है, साधु संत महात्माओं का भी कर्तव्य बनता है, और नेताओं का और पंचों का भी फर्ज बनता है कि महात्मा अनूपदास जी ने ऐसा क्या लिखा है जिसके ऊपर ये सारे जो जैन समाज के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या जैन समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो सही है, या अनूपदास जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो ये पुकार कर रहे हैं वो सही है? इसका भी तो न्याय होना चाहिए। कारण कि धरती पे कोई न कोई संकट आता है तो महात्मा लिखते हैं, और जो पापी दुराचारी लोग होते हैं, जो सत्य बात को आगे न बढ़ने देने के लिए आज अनूपदास जी महाराज के आगे बात नहीं बढ़ रही है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि महात्मा अनूपदास जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक का अध्ययन करें, और जैन समाज के बणियों का और अनूपदास जी के भाविकों का क्या विवाद है, या वास्तविकता में सत्य क्या है, या ये भाविक सत्य है या ये जैन बणिये सत्य हैं, इसके भी आपको पता चलेगा और दुनिया का दुख मिटेगा। इतना ही कहकर मैं आप जनता से, सरकार से, साधु संतों से, महात्माओं से, समाज के पंचों से और आम नेताओं से, आम आदमी से प्रार्थना करता हूं कि इस धरती पे ये जो गौहत्या बंद हो तो इस दुनिया का दुख मिटेगा और इसकी और भी कई पर्दे फाश होंगे। इतना ही कहकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जय धरती माता।